नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाणी की, किस प्रकार आप अपनी वाणी को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपकी वाणी की किसी तरीके की कोई समस्या है, आप बोल नहीं पाते, अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते, तो उसके लिए समाधान क्या है और वाणी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के उपाय भी हम आपको देंगे ताकि आपकी वो समस्या खत्म हो सके। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, किसी व्यक्ति के वस्त्र उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के भाग्य को बेहतर भी करते हैं। इसीलिए आप किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, उनका रंग क्या है, उनका स्टाइल क्या है, उनका तरीका क्या है, वस्त्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। केवल फैशन की अंधी दौड़ में खराब वस्त्र मत पहनिए। तो वस्त्र आपके व्यक्तित्व और आपके भाग्य, इन दोनों पर असर डालते हैं। इसलिए आप कैसे वस्त्र पहन रहे हैं जिससे आपका भाग्य बढ़े, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, इस बात पर ध्यान जरूर रखें। तो इस एक प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं और अपना जो लक है उसे चमका सकते हैं। तो ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हुए 1 दिसंबर बृहस्पतिवार का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 1 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 7:21 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है ताकि आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकें और इन बातों का ध्यान रख सकें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज का जो विषय है हमारा, उस पर बात कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि वाणी की आज हम बात करने वाले हैं। तो वाणी का सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि ग्रहों के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, इसका संबंध होता है पंडित जी। बिल्कुल, आपके व्यक्तित्व में वाणी एक ऐसी चीज है जो आपके व्यक्तित्व को बहुत इंप्रेसिव बना सकती है। आपका बोलना और बोलने का तरीका लोगों के साथ आपको जोड़ सकता है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बड़ा अहम है। ग्रहों से क्या संबंध है? कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा खाना है, ये आपकी वाणी है। और अष्टम भाव चूंकि उसका सपोर्टिव भाव है, इसलिए दूसरा और 8वां खाना आपकी वाणी से संबंध रखता है। बुध को मुख्य रूप से वाणी का ग्रह माना जाता है। बुध का मतलब होता है कम्युनिकेशन, संचार। तो संचार की जो तीनों चीजें हैं आपके शरीर में, आपका कान है, नाक है और गला है, ये तीनों चीजें कम्युनिकेशन से संबंध रखती हैं और बुध इसका स्वामी है, खासतौर से वाणी का। बुध जो है ये व्यक्ति को बोलने की शक्ति देता है, अच्छा बोलने की तरफ ले जाता है। बृहस्पति जो है वो वाणी को इंप्रेसिव बना देता है, प्रभावशाली बनाता है। बुध का मतलब आप बोलना जानते हैं और बृहस्पति का मतलब आप अच्छा बोलना जानते हैं। बुध बृहस्पति के कारण व्यक्ति अद्भुत वक्ता हो जाता है। अगर बुध और बृहस्पति आपकी वाणी से संबंध रखते हों या आपके काम से संबंध रखते हों, तो आप बहुत इंप्रेसिव बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे और इस वजह से आपको यश मिलेगा। शनि, राहु और मंगल
ये वाणी की शक्ति को कमजोर करते हैं, खराब करते हैं। शनि वाले बड़ा कड़वा बोलते हैं, राहु वाले टॉन्ट मारते हैं और मंगल वाले एग्रेसिव बोलते हैं। तो शनि, राहु और मंगल जो हैं ये आपकी वाणी की शक्ति को कमजोर करते हैं या आपके बोलने की ताकत को घटा देते हैं। आप जानते सब हैं, आपको आता सब है, लेकिन सही समय पर सही बात नहीं बोल पाते। जरूर शनि, राहु या मंगल का प्रभाव होगा जिस वजह से आप अच्छा नहीं बोल पाते, अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो वाणी के बारे में पंडित जी से आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रहों के साथ वाणी का किस तरीके से संबंध यहाँ पर होता है ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है। फिलहाल इस पर आगे हम चर्चा करें उससे पहले राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, परिवार में शांति आएगी, परिवार का तनाव काफी हद तक कम होगा, धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति क्रय करने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन का लाभ आपको हो सकेगा। परिवार में आपके शुभ कार्य के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का बोझ थोड़ा कम होगा, थोड़ा हल्का होगा। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया है। बाकी राशियों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के हमारे पहले ईमेल का। देख लेते हैं पहला सवाल हम किसका लेने वाले हैं और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। जो आज का पहला सवाल है वो सृष्टि मिश्रा तिवारी जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं सृष्टि। इनकी जन्म की तारीख है 9 मई 1991। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:48 AM। जन्म स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मेरा भविष्य और करियर कैसा दिखाई देता है। सृष्टि, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है जनवरी 2025 तक। देखिए, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिखाई देती हैं और शुरुआत में तालमेल को लेकर थोड़ी दिक्कत रह सकती है। खास तौर से जब तक 2023 समाप्त ना हो जाए तब तक आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। कुल मिलाजुला के अगर हम देखें तो आपका वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज दिखाई दे रहा है। करियर की जहां तक बात है, शिक्षा से संबंधित, टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट, फाइनेंस जैसा कोई करियर या ऐसा करियर जिसमें पढ़ाई लिखाई, लिखने पढ़ने, ज्ञान की आवश्यकता होती हो, ऐसे किसी करियर में आपको सफलता मिलेगी।
करियर आपका ब्राइट है और फरवरी 2023 के बाद से आपका करियर काफी अच्छा होना चाहिए। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करने चाहिए, तो आप 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। दूसरा, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ईमेल्स, आप लोगों के सवाल हम आगे भी लेंगे, लेकिन अगर दर्शक जो हमें देख रहे हैं अभी तक आप कुछ पूछना चाहते हैं और अपना सवाल हमें नहीं भेजा है तो जल्दी से लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वाणी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रहों के साथ किस तरीके से ये कनेक्ट होती है ये हमने समझने की कोशिश की, लेकिन वाणी में कब और किस तरह की समस्या आपको आ सकती है या समस्या होती है, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी, वाणी को इंप्रेसिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है बुध, और वाणी को बहुत अच्छा कर देता है बृहस्पति। यानी बुध और बृहस्पति दोनों की भूमिका वाणी के मामले में होती है। लेकिन वाणी दोष भी होता है, वाणी में समस्याएं भी होती हैं। कब होती हैं? अगर बुध कमजोर हो कुंडली में तो वाणी की समस्या हो जाती है, वाणी की दिक्कत होती है। व्यक्ति देर से बोलता है। आमतौर पे जो बच्चे देर से बोलते हैं आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में बुध एफ्लिक्टेड होता है या बुध के ऊपर थोड़ा नकारात्मक असर होता है। व्यक्ति देर से बोलता है और लड़खड़ा करके बोलता है, स्पष्ट नहीं बोलता। अगर बुध अच्छा नहीं है तो बृहस्पति अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप अपनी वाणी से प्रभावित नहीं कर पाएंगे दूसरों को। हो सकता है आपका बुध अच्छा हो, आप बोलना जानते हो, लेकिन बृहस्पति अगर अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शनि का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति को बीमारी की वजह से वाणी दोष हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो बोलने में बीमारी की वजह से आपके शरीर में ऐसी दिक्कत होती है जिस वजह से आपके बोलने में दिक्कत पैदा होती है। राहु का अगर प्रभाव होता है वाणी पर तो व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलता है, फास्ट बोलता है और अस्पष्ट बोलता है, बहुत साफ तरीके से अपनी बात नहीं रख पाता। दूसरा, राहु वाले जब बोलते हैं तो वो टॉन्ट मारते हैं, जिसको व्यंग करना कहते हैं। वो सरकास्टिक बोलते हैं, दूसरों के ऊपर व्यंग करते हैं अगर राहु का प्रभाव हो, और जल्दी जल्दी बोलते हैं और बहुत स्पष्ट नहीं बोलते हैं। मंगल का प्रभाव हो अगर वाणी पर तो व्यक्ति क्रोध में और जोश में अभद्र वाणी का प्रयोग करता है, क्रोध में और जोश में उल्टा सीधा बोलता है, चीखता चिल्लाता है। जो लोग बात करने के दौरान जोर जोर से बोलते हैं या हाई पिच में बोलते हैं या क्षण भर में बात करते करते चिल्लाने लगते हैं, उनकी वाणी पर ज्यादातर मंगल का प्रभाव होता है। तो देखिए, वैसे तो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपकी वाणी पर होता है, लेकिन सबसे अच्छा प्रभाव होता है कि आपके बुध पर या आपकी वाणी पर अगर बृहस्पति का प्रभाव हो तो वो बहुत शुभ है। शनि, मंगल और राहु का प्रभाव वाणी के साथ अगर जुड़ जाए तो वाणी की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो कब कब आपको समस्या पैदा हो सकती है आपकी वाणी में, किन ग्रहों की वजह से समस्या पैदा हो सकती है, ये आपने पंडित जी से समझा है। फिलहाल इन समस्याओं को दूर करने के उपाय भी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्य। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम एकदम से 1-2 दिन के लिए रुक सकता है, लंबा नहीं लेकिन 1-2 दिन रुकावट आ सकती है। रिश्तों के मामले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। और साथ ही साथ
अपने स्वास्थ्य का भी इस समय बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, काम अधिक रहेगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं वाणी की, तो वाणी में किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, किन ग्रहों की वजह से वो पैदा होती है, ये भी हमने समझा। उपाय इसके लिए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल, अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें अमन कुमार जी ने लिखा है, झारखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1994। जन्म का समय है शाम को 5:40 और जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और अगर नहीं मिल सकती तो मुझे किस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अमन, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। कुंडली के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहूंगा कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाने का प्रयास करें तो आपको लाभ जरूर होगा। और आप आईटी के क्षेत्र में फिलहाल एक नौकरी टेक्निकल फील्ड में कर लीजिए, साथ में प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते रहिए, तो संभावना बनती है कि 2024 में आपका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये कुंडली टेक्नोलॉजी के करियर की तरफ इशारा कर रही है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2023 में मई से लेकर के दिसंबर के बीच में आपके विवाह का योग बनता है। इस समय में आपका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। अब करियर कैसे बेहतर बने, जीवन कैसे अच्छा हो, उसके लिए क्या करें? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे एक मूंगा बनवा के पहन लें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जल चढ़ा के सूर्य भगवान से प्रार्थना करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रातः जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने पाठ करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी अपना सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब आते हैं आगे और
वाणी से जुड़ा हुआ जो अगला सवाल है वो भी पंडित जी से जान लेते हैं। बच्चों की अगर पंडित जी यहाँ पर बात की जाए कि अगर कोई बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा है तो किस तरीके से इस समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि वाणी की हम बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामान्य बच्चे 1.5-2 साल में ठीक से बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चियां थोड़ा जल्दी बोलती हैं, लड़के थोड़ा सा देर में बोलते हैं, लेकिन आमतौर पे 1.5-2 साल का जो समय होता है वो बोलने का समय होता है, जब उनके अंदर वाणी की शक्ति आ जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, बोलते नहीं हैं, कुछ शब्द का अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, बच्चा बोल नहीं पाता। क्या करना चाहिए कि बच्चा बोलने लगे? बच्चा जब सुबह ब्रश कर लेगा तो ब्रश करने के बाद उसको तुलसी के पत्ते खिलाइए, 2 तुलसी के पत्ते, या तो डायरेक्ट खिलाइए, डायरेक्ट अगर नहीं खाता है तो दूध में डालकर फलों के साथ जैसे भी संभव हो उसको तुलसी के पत्ते खिलाइए। बच्चे को शाम के समय अपने बगल में बैठा लीजिए, पूजा के स्थान पर 10 मिनट गायत्री मंत्र आप बोलिए या 27 बार आप गायत्री मंत्र बोलिए, आपका बच्चा सुनेगा। बच्चे के गले में सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा धारण करवा दीजिएगा किसी भी बृहस्पतिवार को सवेरे। लाल धागे में या पीले धागे में पीतल या सोने का चौकोर टुकड़ा छोटा सा उसके गले में पहनाइएगा, लाभ होगा। और बच्चे को फास्ट फूड बिल्कुल मत खिलाइएगा, क्योंकि जिन बच्चों को जल्दी फास्ट फूड खिलाया जाता है उन बच्चों के वाणी में भी दिक्कत आती है, उन बच्चों के अंदर चंचलता होती है और ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं। तो बेहतर होगा कि उसे फास्ट फूड जल्दी खिलाना शुरू ना किया जाए। तो बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है तो क्या उन माता पिताओं को करना चाहिए, क्या कुछ उपाय उसके लिए हैं, ये पंडित जी ने बताया है ताकि आपका बच्चा भी जल्द ही बोलना शुरू कर दे। अब आगे अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगर बोलने में किसी तरीके की हकलाहट होती हो या फिर जुबान लड़खड़ाती हो तो पंडित जी इसके लिए क्या कुछ उपाय है? अब ये जो समस्या है ये वयस्कों में भी होती है और बच्चों में भी होती है, हकलाहट की, स्टैमरिंग की, या आप लड़खड़ा करके बोलते हो, शब्द स्पष्ट ना बोलते हो, एक दूसरे में शब्द मिक्स कर देते हो, लड़खड़ा करके बोलते हो, तो क्या उपाय किया जाए स्टैमरिंग के लिए और लड़खड़ाहट के लिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर। और जो आकाश तत्व का बीज मंत्र है वो है हंग। स्क्रीन पर देखिए, ह उसके ऊपर बिंदु, हंग 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 हंग। इस शब्द का जप 10 मिनट तक रोज सवेरे करिएगा। ये आपके वोकल कॉर्ड से संबंध रखने वाला शब्द है, इसलिए जब आप हंग शब्द का जप करेंगे आपके वोकल कॉर्ड की मुश्किलें दूर होंगी, आप बोलना ठीक कर पाएंगे। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, आपको लाभ होगा। और एक पेरीडॉट बनवा लीजिए, 7-8 रत्ती का पेरीडॉट, चांदी के लॉकेट में, हरे धागे में या काले धागे में अपने गले में पहन लीजिए। जो हकलाहट की या लड़खड़ाहट की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी भी जुबान लड़खड़ाती है या फिर हकलाहट किसी प्रकार की आपको होती है तो इस प्रयोग को आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। ये अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। तुला राशि, नए काम की शुरुआत की तरफ, नई योजनाओं की तरफ आप जा सकते हैं। कारोबार में आपको फायदा होता दिख रहा है। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहने वाले हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%।
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में विवादों से बचाव करें। दिया हुआ धन इस समय डूब सकता है, सावधान रहें। और किसी तरह के निर्णय को लेने में जल्दबाजी मत करिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप केले का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए काम के बारे में हो सकता है इस समय आप सोचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में आपने जान लिया है। आगे बाकी राशियों के हाल भी आपको बताएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में उनका दिन कैसा बीतने वाला है ये हम जानेंगे। लेकिन अब वक्त हो जाता है आज के अगले ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें श्रीमती कुसुम मिश्रा जी ने लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1963। जन्म का समय है लगभग सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। भविष्य में मेरे धन संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी और बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। कुसुम जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। आपकी कुंडली में हड्डियों से संबंधित समस्या और आंखों से संबंधित समस्या के होने की संभावना बनती है। थोड़ा सा इस बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा। जहां तक धन संपत्ति का प्रश्न है, पैसे को लेकर के अब आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और अब जैसे जैसे जीवन आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप जीवन में सफलता पा सकेंगे। बच्चों की जहां तक बात है, देखिए बच्चों का भविष्य आपके ठीक है, लेकिन 3 में से किसी एक संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है साल 2 साल तक, और वो चिंताएं आपकी 2024 में समाप्त हो जाएंगी। बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए क्या उपाय किया जाए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, रूबी। इसका वजन होगा लगभग 6 से 8 रत्ती। तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे आपको माणिक्य पहनना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का आप जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को इस मंत्र का जप करें और माणिक्य पहने, आपको लाभ होगा। तो ईमेल्स लगातार हम ले रहे हैं और अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो कि अभी तक अपना सवाल हमें नहीं भेज पाए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, तो अभी भी समय है, आप अपना सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हैं और वाणी की अब बात कर रहे हैं, तो अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, अगर वाणी अभद्र हो, खराब हो और बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई कर रहा हो जो नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक लाइन में 4 बार गाली, एक लाइन में उल्टी सीधी बात, चाहते हो या ना चाहते हो, आदत की वजह से जबान से अभद्रता निकल जाती है या जबान से उल्टी सीधी बात निकल जाती है। वाणी खराब है। वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोलें, लेकिन बोल जाते हैं आदत की वजह से। क्या उपाय करना चाहिए?
जल में जरा सी हल्दी मिलाकर के स्नान करिए। जब भी आप नहाते हैं 1 बाल्टी पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से नहाइए। स्नान करने के बाद शरीर में चंदन की सुगंध लगाइए। तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोने का या पीतल का एक छल्ला बृहस्पतिवार को सवेरे पहन लीजिए। और रात में जब खा पी करके फाइनली आप सोने जाते हैं तो अपने पलंग पर बैठ करके या लेट करके जैसे भी आपको आराम मिले आप नमः शिवाय का जप करिएगा। ओम नहीं लगाइएगा, केवल नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, अगर इस तरीके की समस्या आपको है तो इन उपायों को आप आजमा सकते हैं जो कि पंडित जी ने अभी आपको बताए हैं। अब आते हैं अगली जो सवाल है उस पर। प्रभावशाली आपको अपनी वाणी को बनाना है अगर, तो उसके लिए क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आप अपनी वाणी को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलें, आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप अच्छी बातें बोल सकें, लोगों को प्रभावित कर सकें, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हल्दी का तिलक रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाएं। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करें। दोनों मत पहनिएगा, दोनों में से एक ही रत्न पहना जाएगा। या तो पीला पुखराज पहनिए या तो एक पन्ना पहनिए, आपको लाभ होगा। भोजन में सात्विकता बनाए रखें, यानी मांस मदिरा के प्रयोग से बचें। संभव हो तो प्याज लहसुन का प्रयोग भी ना करें। नहीं तो देखिए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। अपने आहार को जितना शुद्ध रखेंगे दूसरे भाव को उतना ही बल मिलेगा, और जितना दूसरा भाव आपका शक्तिशाली होगा, जीवन में वाणी के मामले में सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा बन जाएगी। तो वाणी को आप प्रभावशाली किस प्रकार बना सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिए हैं उपाय, इसको आप आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों पर हम आ जाते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार का काम थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। जीवन साथी को आपके लाभ होगा और आपकी सेहत की तमाम समस्याएं भी इस समय हल होंगी। भगवान को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। परिवार में आपके मंगल कार्य होने के योग चल रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा अगर आप प्रयास करते हैं तो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है आपको। करियर में कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
तो चलिए, एक तो बात हो गई मकर, कुंभ और मीन राशि की, और इसी के साथ सभी जो 12 राशियां हैं उनके बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है और आपको बता दिया है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। वक्त अब हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी, तो देखते हैं आखिरी सवाल ये हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अंतिम जो मेल है आज की, वो हमें लिखा है महेश प्रसाद मिश्रा जी ने, कानपुर से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है अभिषेक मिश्रा, जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1985, जन्म का समय है 4:12 प्रातः, जन्म स्थान है कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पुत्र का स्वास्थ्य अप्रैल 2017 से खराब है काफी। पुत्र के स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा और उसके आगे का भविष्य कैसा रहेगा? महेश जी, आपके पुत्र अभिषेक की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है जनवरी 2024 तक। तो जब तक इस कुंडली में शनि की दशा चल रही है तब तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि कुंडली में नसों से संबंधित न्यूरो प्रॉब्लम या डाइजेशन की प्रॉब्लम की गंभीर समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन अभी 1 साल तक इंतजार करिए। 2024 के जनवरी के बाद से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। भविष्य आगे का ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। 2024 से चीजों के बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पुत्र को एक माणिक्य बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे एक इनको माणिक्य बनवा के पहनाएं और दूसरा इनसे कहें कि ये सुबह शाम एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करें, या इनके लिए परिवार का कोई व्यक्ति सुबह शाम हनुमान बाहुक का पाठ करे, उससे इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल भेजना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। भले ही आज का ये आखिरी सवाल था, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और फिर से आप लोगों के सवाल हम लेंगे। तो अपने सवाल भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब जन्मदिन पर आते हैं। 1 दिसंबर को जिन लोगों का बर्थडे आता है उनके लिए उनका ये आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको अपनी आर्थिक स्थिति का, फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखना होगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद आपके सुधार होगा। इस साल आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के योग भी बन रहे हैं और साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है अब जिज्ञासा को दूर करने का। आज का जो सवाल है वो ये है कि पूजा उपासना यहाँ पर हर कोई करता है, लेकिन समय अलग अलग होता है। सही समय क्या है, कब आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पूजा उपासना देखिए, वैसे तो दोनों समय होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में केवल सुबह पूजा होती है और बहुत सारे घरों में केवल शाम को पूजा होती है, लेकिन पूजा उपासना दोनों ही समय होनी चाहिए। और इसका एक ही समय अगर निश्चित हो कि सुबह मैं 7 बजे पूजा करता हूं, शाम को मैं 7 बजे पूजा करता हूं, एक समय बना करके चलें तो अच्छा होगा। वैसे प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय पूजा उपासना के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस समय पूजा उपासना करना विशेष लाभकारी होता है। तो चलिए, आज की जिज्ञासा भी पंडित जी ने हमारी दूर करती है। अब आ जाते हैं शुभ पहर पर। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो कौन से पहर में आपको करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। संतान संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में तो फायदे ज्यादा होंगे। दिनांक 1 दिसंबर बृहस्पतिवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और इसी के साथ वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। तो जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में खास कुछ हमें पंडित जी बता रहे हैं। आजकल हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों की मानसिक स्थिति के बारे में। आज बात करेंगे कर्क राशि की, कैंसर की। ये राशि मन के मामले में बड़ी कमजोर राशि है, बड़ी सॉफ्ट राशि है। इनको अक्सर मानसिक पीड़ा का और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। चिंता करते रहने की आदत इनके अंदर होती है। मन की स्थिति को ठीक रखने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। उससे आपका मन मजबूत होगा। और कर्क वालों का अगर मन मजबूत हो गया तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करना उनके लिए कठिन नहीं रहेगा। तो चलिए, गुड लक राशि के बारे में भी हमने जान लिया है। अलग अलग दिन अलग अलग राशियों के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ खास बात। फिलहाल वक्त हो जाता है अब महा उपाय का। देखते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से ये आपको लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी अगर सहायकों के कारण आपको समस्या होती हो, आपके घर में सर्वेंट्स हो, आपके असिस्टेंट हो, आपकी मेड हो, और उन लोगों की वजह से दिक्कतें बहुत होती हों, वो रहते नहीं हो, टिकते नहीं हो, या तालमेल में दिक्कतें होती हों, क्या करेंगे? हर शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाइए। शनिवार को शाम को सहायकों में अपने घर के असिस्टेंट्स में मिठाई बांटिए। और शनिवार के दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और सहायकों की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ वाणी से जुड़ी हुई समस्याओं को बताने के लिए और उनका समाधान बताने के लिए हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। पंडित जी को और मुझे आप दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।